एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भविष्य दर्पण और इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह जी, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सूर्य को बलि करें ताकि आपको जीवन में सर्व सौभाग्य प्राप्त हो सके। आचार्य जी, बहुत कुछ अभी जानने को है आपसे, लेकिन दिवाकर जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दिवाकर जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल करें। जन्म 1977 31/7/1977, 7/1/1977, 12:40 दिन के जी। अपने कैरियर के बारे में पूछना था। जन्म स्थान भी बता दें दिवाकर जी। उत्तरांचल का जन्म है आपका जी। अब समस्या बताएं। कैरियर के बारे में पूछना था, बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। 7/1/1977, 31/7/1977, 31/7 जी 31 जी, 31/7/1977, 12:40 दोपहर का जन्म है आपका। समस्या बता दें दिवाकर जी। मैम, कैरियर के बारे में पूछना था कि बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है जी। कोई फ्यूचर आपको जो आपका है वो उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा, आप चाहते हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले जी। कुंडली आपकी बनकर तैयार है, जानेंगे आचार्य जी से क्या कहना चाहेंगे। देखिए बंधु, यहाँ पर पत्रिका में जो विलंब या कह लीजिए किसी तरह की रुकावट है, उसका मुख्य कारक क्या है? दशम भाव में सूर्य और शनि की युति, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो देखी जा रही है इस पत्रिका में कि बृहस्पति का बलि ना होना, और बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और उसी की महादशा चल रही है। तुला लगन की पत्रिका है। अब ऐसी स्थिति में ये समझ में आता है कि व्यक्ति ऊंचाइयों को छूना चाहता है, ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा, पर विलंब होगा उसके लिए। कारण क्या है? शनि शनय शनय चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे अपनी शत्रु राशि में। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित तौर पर समझ में आ जाता है कि शनि अस्त भी हो गए हैं सूर्य के साथ बैठने की वजह से। क्योंकि सूर्य के साथ कोई भी निकटतम स्थिति बनाएगा, कोई भी ग्रह आएगा, चाहे वह मंगल हो, बृहस्पति हो, कोई भी स्थिति हो, जब भी बहुत अधिक निश्चित तौर पर जाएगा तो वह अस्त हो जाएगा। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो दूसरे ग्रहों पर अपना आदित्य बनाकर उनको अस्त कर देता है। अब ऐसी स्थिति में जब शनि अस्त हुए हैं तो निश्चित तौर पर विलंब होना निश्चित है। पर एक बात बंधु मैं आपसे ज़रूर कह दूं कि आप जीवन में बिल्कुल मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, पर दो चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। कभी भी एक चीज़ भूल के भी ना करिएगा कि अपनी टेबल के ऊपर ब्लैक कलर का शीशा
या जो हम कहते हैं आजकल फैशन में है, ट्रेंड है ग्लास टेबल्स का, वो आप यूज़ करें। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि कभी भी कपड़ों में ब्लैक और रेड चेक ना पहने, क्योंकि ये जब आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। ये सूर्य और शनि की युति आपके लिए मानसिक कलह का कारक भी बनेगी और बॉस के साथ तनाव का कारण भी बनेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि बॉस के साथ किसी तरह से भी सामंजस्य बनाया जाए, किसी तरह भी खुश किया जाए, और वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि शनि और सूर्य की युति यहाँ पर कलह उत्पन्न कर देती है। और आप ये कहते हैं कि मैं गलत चीज़ का साथ नहीं दूंगा, मैं गलत चीज़ के साथ कभी नहीं चलूँगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, पर यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि आप किसी के मुंह पर उसका विरोध करना शुरू कर दें। प्यार से भी समझाया जा सकता है, प्यार से भी मनाया जा सकता है, और तर्कसंगत बातें कहकर भी मनाया जा सकता है। अगर ये थोड़ी सी युति आप अपना लें तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये युतियाँ, छोटी छोटी सी बातें जीवन में कई बार हमारे लिए इतनी उपयोगी हो जाती हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते कि ये हमने पहले क्यों नहीं अपना ली। हम बार बार पश्चाताप करते हैं। अगर ये छोटी सी युति आप अपना लें, ये युक्ति इतनी आसान है कि किसी के मुंह पे ना कहकर उसे तर्कसंगत बात आराम से कह दी जाए तो वह व्यक्ति खुश भी रहेगा और आपके लिए हितकारी भी रहेगा। इसमें एक छोटा सा आपको उपाय करना है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति के लिए आपको यहाँ सबसे पहली चीज़ याद रखिए, आपको कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी की गांठ को घिस के उसका तिलक करें, और साथ में अपने जहाँ पर आप वर्क प्लेस है या कह लीजिए आपके घर में भी, दोनों जगह पर आप कर सकते हैं इस प्रयोग को। 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांधकर अपने वर्क प्लेस पे रखें। साथ में एक भाग्य कवच, रुद्राक्ष कवच बनाकर अभिमंत्रित कर उसको धारण करें। निश्चित तौर पर आपके लिए पूर्ण लाभकारी होगा ये। अन्यथा ये जो कला है, ये कह लीजिए आपके लिए प्रोग्रेस में जो बार बार विलंब हो रहा है सूर्य और शनि की युति की वजह से दशम भाव में, क्योंकि मैं आपको बार बार ये इंगित कर रहा हूँ कि सूर्य कितना प्रभावशाली होता है हमारी पत्रिका में। हम प्रोग्रेस चाहते हैं, यहाँ हम चाहते हैं जीवन में हमें फेम मिले, नेम मिले। ये कब मिलता है ये नेम फेम? ये तभी मिलता है जब सूर्य हमारा साथ दे। अगर सूर्य हमारे साथ हैं तो निश्चित तौर पर ये नेम फेम हमारे साथ है। जी, यहाँ पर आपने समस्या का समाधान बता दिया, और आपने बता दिया कि कैसे सूर्य और शनि जो पिता पुत्र में नहीं बनती है उसका योग है, तो किस तरीके से ये उपाय करें, इनको ज़रूर लाभ होगा। और लाभ होता है तो ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ आप व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर दीपक जी से बात हो चुकी है हमारे साथ भुवनेश्वर से। अगले कॉलर हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, दीपक। जी दीपक जी, माय डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1984। 24/1/1984। जन्म स्थान जम्मू। जी, जन्म का समय बता दें। समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे का जन्म है आपका। तो मैम एक समस्या है जो मेरे जीवन में अभी बहुत चल रही है। समस्या यह है कि मैंने एक बिजनेस में वो किया था, पैसा लगाया था जी। तो अपने साथ कुछ लोगों का और भी लगाया था। तो वो बिजनेस एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो गया और पैसा सारा वो हो गया जी। और अभी कंपनी के ऊपर वो चल रहा है, केस चल रहा है, कोर्ट में वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैंने किसी का कोई। दीपक जी, मैं आपसे छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। जी, आपकी समस्या समझ में आ गई है दीपक जी। आचार्य जी प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब दें। दीपक जी, ये बिजनेस में जो पैसा आपने लगाया था 2009 के बाद लगाया था? जी, 2009 के बाद लगाया था, 2010 में। जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, यहाँ बिल्कुल सरलतम भाषा में ज्योतिष हमसे बात करता है। ज्योतिष ऐसा मार्गदर्शक है, ये ऐसा दिशा निर्देशक है। दिशा चैनल में हम बैठते हैं तो हमें निश्चित तौर पर एक इंगित हो जाता है कि दिशा कितनी आवश्यक है किसी के लिए। दिशा सूचक हमारे लिए ज्योतिष बनता है। ज्योतिष को लोग हमेशा एक ही चीज़ नज़र से देखते हैं कि ये भ्रमित करता है, ये कह लीजिए ये डराता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर इसे समझ लें तो आपके जीवन में ये प्रकाश उत्पन्न कर देता है, ये मार्गदर्शक बन जाता है आपके लिए, आपके आगे चलकर आपके रास्ते प्रशस्त कर देता है। देखिए 2009 से आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। अब बृहस्पति के अंतर में जो इस समय शनि की दशा चल रही है, यही कारण बना मानसिक कलह का, यही कारण बना तनाव का। एक चीज़ खास तौर पे ध्यान रखिएगा, सीधे तरफ राइट साइड पोर्शन बॉडी का, खास तौर पे सिर का हिस्सा, यहाँ चोट से ग्रसित हो सकता है। इसका खास ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है और शनि मंगल की युति है, और साथ में ही पत्रिका में फिर वही देखने को मिल रहा है। परमात्मा आज हमें इंगित कर रहा है बार बार। ज्योतिष उस दिव्य का ज्ञान है जो परमात्मा हमें बार बार देता है। ज्योतिष ये सिखाता है कि कैसे समझा जाए उस परमात्मा की वाणी को।
अब देखिए यहाँ पर तित्त भाव में सूर्य बैठे हुए हैं मकर राशि में, फिर बात वहीं आ गई अपनी शत्रु राशि में, यहाँ पराक्रम खत्म हो गया। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पत्रिका में राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पार्टनर्स के अंदर यह कलह होना निश्चित तौर पर बलवती हो गया। क्यों? क्योंकि 2011 मार्च के बाद ये स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी। तो इसलिए ये बात समझने योग्य है कि ये क्या कहती है ज्योतिष। इसलिए एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, देखिए कैसे चमत्कारी आपको फल मिलते हैं। आपको एक काम करना है बृहस्पति के लिए, खास तौर पे बृहस्पति की महादशा में एक छोटा सा काम करिए कि खास तौर पे बृहस्पतिवार के दिन व्रत करिए और दूध के अंदर केसर डालकर उसका सेवन करें। और ख़ास तौर पर अगर कर सकें तो गंगा जी का स्नान जरूर करिए, हर महीने एक बार तो जरूर करिए। और अगर आप नहीं आ सकते भुवनेश्वर से तो आप एक छोटा सा करिए, गंगा जल लेकर अपने यहाँ रखिए और महीने में या हर रोज़ थोड़ा थोड़ा गंगा जल अपनी बाल्टी में डालकर उससे स्नान कर लीजिए। ये भी एक सरलतम उपाय है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ करनी चाहिए जो मेरे समझ में बहुत आवश्यक है आपके लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ मंगल और शनि की युति हुई है तो ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ खास तौर पे आपकी कन्या राशि है और कन्या राशि खास तौर पे एकादश भाव में बैठी हुई है, तो धन के लिए आपको पन्ने के गणेश जी अभिमंत्रित करके अपने गले में जरूर धारण करने चाहिए, अन्यथा ये समस्या का कारण बन जाएगा। अगर ये आप धन के लिए उपाय नहीं करते हैं, बुद्ध को बलि नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको और लोन लेना पड़ेगा और ये कलह बढ़ती जाएगी। दूसरी जो आपने कोर्ट केसेस की बात कही या कलह की बात करी, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। खास तौर पे मंगलवार के दिन ओम श्री हनुमंतय नमः, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी को नमन करते हुए एक चीज़ आज से ही शुरू कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। इसका छोटा सा उपाय आपको करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक नारियल लीजिए, उस पर 11 रुपये बांधकर ओम श्री हनुमंतय नमः, ओम श्री हनुमंतय नमः इस तरह का जप करिए। और हनुमान जी के 12 नाम का जप सुबह शाम 2 बार करिए, 11 बार ये जप करना है। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, फटाफट आप नोट कर लीजिए। हनुमान अंजनी सुन वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट फागुनसक पिंगाश, अमित विक्रम उदिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पः। ये पूरी रामायण का फल आपको देते हैं। अगर इसका आप पूजन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल की आप पर किसी प्रकार की कुदृष्टि नहीं होगी, शनिदेव अपने आप ही शांत हो जाएंगे। कारण क्या है, शनि ने वचन दिया है हनुमान जी को कि आप जहाँ होंगे मैं उसको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, जो आपका सिमरण करेगा प्रभु मैं उसको कभी नहीं सताऊँगा। तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए और आज से बढ़िया दिन आपको कभी नहीं मिलेगा। देखिए कैसे चमत्कारी रूप से आपके जीवन से ये सारी कलह दूर होती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से आचार्य जी आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ विवेचन कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। कल भी आचार्य जी हमारे साथ होंगे, तो कार्यक्रम देखना और लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपसे भी कहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063।
ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।